हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वैदिक क्लासेस। इसके पहले के लेक्चर में अपनों ने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 लिमिट एक्सरसाइज 4.1 शॉर्ट सम में देख रहे थे। आज भी अपने को शॉर्ट सम्स ही देखने हैं, बट आज जो अपनी मेथड थोड़ी चेंज हो जा रही है। फर्स्ट मेथड है आपकी टेबुलर मेथड, देन आता है फैक्टर मेथड। अब टेबुलर मेथड क्या है, कैसे करना है, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। तो टेबुलर मेथड के लिए अपने को प्रॉपरली एक टेबल जैसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। अब टेबल के अंदर फर्स्ट यहां पर जो है वो आएगी डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स, डन। और इसके बेस के ऊपर यहां पर बनेगा अपना एफ एक्स, क्लियर। और नेक्स्ट अगर यहां पर आएगा डिक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स, और देन यहां पर बनेगा एफ एक्स। ओके, बहुत इजी मेथड है, बस ओनली खाली वैल्यू पुट करनी है और उसके बेस के ऊपर सम चलना है। अब डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स और इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स, अब ये है क्या, उसके बारे में देखते हैं। तो इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे फर्स्ट वो मैं बता रहा हूं। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है लिमिट, ओके, एक्स टेंड टू 2, ओके, या फिर 1 के बेस के ऊपर सॉल्व करके देखते हैं। यहां पे लिखा है 2x प्लस 3। क्या लिखा है भाई? 2x प्लस 3। अब देखो, जब तक लिमिट में आप x की वैल्यू ये सम के अंदर पुट नहीं करते तब तक ये वर्ड कंपलसरी सब में लिखना रहेगा, जिसका नाम है, वैसे पूरा नाम लिमिट होता है लेकिन यहाँ शॉर्ट फॉर्म अपने को लिखना है लिम, LIM। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पर क्या लिखा है? डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ x और इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 में से अपने को एक एक पॉइंट माइनस करके लिखना रहेगा। कैसे? जैसे देख लेते हैं। 0.1 आपको जो स्टार्टिंग में 0.1 यहाँ माइनस करना रहेगा और यहाँ पे 0.1 क्या करना रहेगा? प्लस करना रहेगा। अब यहाँ पे 0.1 अपनों ने माइनस कर दिया। अब इसके बाद करेंगे 0.01 माइनस करना है, तो ये 0.099 हो जाएगा, डन। थर्ड वाला कैसा रहेगा? कि 0.999। फोर्थ वाला रहेगा 0.9999। उसके बाद यहाँ पे 3 डैश आपको करने रहेंगे। अब एफ एक्स क्या है? तो बस जो वैल्यू आप पुट करते हैं वो आपको लगानी रहेगी। अब इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर जो अपनों ने माइनस किया है यहाँ पर वही चीज क्या कर देनी है? प्लस। तो ये वाला फर्स्ट जो है वो आपका हो जाएगा 1.1। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? तो बोले 1.01। थर्ड वाला क्या रह जाएगा? 1.001। और 4 वाला रहेगा 1.001। फिर वापस है यहाँ पे 3 डैश। ओके, ये चीजें कहां से लाई पता चला? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यहाँ पर वैल्यू x की 1 के प्लेस पर 2 होती, क्या होती बेटा? 2, तो अपने को कैसा करना पड़ता? इधर हो जाता 1.9, इधर होता 1.99, इधर 1.999, फिर 1.9999, ऐसा 4 स्टेप तक जाने का, फिर लास्ट में 3 डैश। और यहां पर अगर अपने जाते तो 2.1, 2.01, 2.001, फिर 2.0001, डन। अब यहां पर 1 के बेस के ऊपर मुझे सॉल्व करना है। तो यहां पर देखो, अब ये जो इक्वेशन है या फिर ये जो अपना फैक्टर क्वेश्चन जो है 2x प्लस 3, तो उसमें एक एक करके सिर्फ वैल्यू मुझे क्या करनी है? पुट कर देनी है। जो आपका आंसर आएगा वो आपका एफ एक्स रहेगा। ओके, शॉर्ट फॉर्म बाजू में मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 3, ये रफ वर्क है। ओके, क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ शो नहीं करना है, रफ वर्क बताना है। x की वैल्यू पहले 0.9 रखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 0.9 करेंगे अपने तो आता है 1.8 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका 4.8। ओके, 3 प्लस 1 4.8। तो ये वैल्यू यहाँ पर आपको पुट कर देनी है। ओके, कैलसी साथ में रखने की कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर x के साथ क्या रखा था? 2 मल्टीप्लाई 0.9 किया अपनों ने, तो 1.8 आया, प्लस 3 किया तो ये आया आपका 4.8। नेक्स्ट स्टेप क्या है? वापस से अब x की वैल्यू 0.99 रखनी है, तो यहाँ अपने पास क्या है? 2, तो 2 मल्टीप्लाई 0.99 प्लस 3 करेंगे तो ये आ जाए आपके 4.98, डन। अब थर्ड में वैल्यू क्या रखनी है? 0.999। तो सेम केस में कुछ कोई चेंज नहीं करना है। 2 मल्टीप्लाई 0.999 प्लस आप 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.998, और लास्ट में हो जाएगा 4.9998। फिर यहां पर आएगा आपका 3 डैश, डन। नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, यहां पर चलते हैं सेम
ये जो दिख रहा है आप लोग को 2x प्लस 3, x की वैल्यू यहाँ पर अपने पुट करेंगे 1.1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2.2 प्लस 3 मतलब 5.2। आपके पास कैलसी है, कोई चेंज नहीं करना है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है। तो फर्स्ट आ रहा है आपका 5.2, कितना आ रहा बेटा 5.2। अब x की वैल्यू में क्या रखूंगा 1.01, तो 2 मल्टीप्लाई 1.01 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 5.02। अब 1.001 है, उसको भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 5.002 और यहाँ पे लास्ट में 5.02, फिर यहाँ पे 3 डैश। ओके, ये आपका कुछ ऐसा सम रहेगा। क्लियर है? डन। ये सिर्फ इतनी सी चीजें आपको करनी रहेगी। फिर से देखते हैं क्या किया आप लोगों ने। ये आपका रफ वर्क है, फिर समझने के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर ये चीज कहीं पर भी शो नहीं करनी है। क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या रखना है 2x प्लस 3। अब इतना तो हो गया सर, अब आगे क्या करना है? तो आप अगर इस टेबल को देखोगे तो वैल्यू अगर राउंड फिगर देखने जाए तो सब 5 के क्लोज दिख रही है। जैसे यहाँ पे 4.8, 4.98, 4.998 और यहाँ पे 5.2, 5.02, 5.002। मतलब अगर x की वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, कुछ भी होती है, वैल्यू किसके नियर आ रही है 5। तो एक ऐसा स्टेटमेंट अपने को लिखना पड़ेगा जो मोस्ट कंपल्सरी रहेगा। ओके, लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम द अबोव टेबल the value of x if increase or decrease it is near of 5। ओके, अगर इसके बदलाव कोई दूसरा कोई क्वेश्चन होता तो x सेम, ये लाइन सेम टू सेम रखनी है, कहीं चेंज नहीं करना। फ्रॉम द अबोव टेबल द वैल्यू ऑफ x इफ इंक्रीज और डिक्रीज इट इज अ नियर ऑफ 5। यहाँ पर 5 के क्लोज था तो 5 लिखा। ओके, अब यहां पर अगर आप वैल्यू पुट करो, ये सिर्फ आपको समझने के लिए रफ वर्क है, वापस से बता रहा हूं, ये आपको क्वेश्चन में कहीं शो करना नहीं। यहां पर लिख देते हैं अपना क्वेश्चन जो था वो 2x प्लस 3। अब यहां पे मैं वैल्यू पुट करूं तो देखो 2 प्लस 3 5 आ रहा है, ये भी 5 और यहाँ पर भी 5 है। मतलब जो अपनों ने वैल्यू पुट करी है वो क्या है, टोटली राइट है। सिर्फ इतना है और यही टेबुलर फॉर्म है। इसके कितने भी क्वेश्चन देख लो, सब में सेम पैटर्न फॉलो होगी। क्या पैटर्न है? फर्स्ट यहाँ पर ये चीजें देखनी है कि 0.1 माइनस करना है, फिर 0.01 माइनस करना है, फिर 0.001 करना है और फिर प्लस भी सेम पैटर्न में करना रहेगा। ओके, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बेस के ऊपर अपने कुछ और एक्स्ट्रा सम्स करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 6, लिमिट x टेंड टू -1 है, वहां पर वैल्यू प्लस में थी, यहाँ पर क्या है -1। देखेंगे इसको कैसे करना है। x स्क्वायर -1 है और यहाँ पे x प्लस 1। तो फर्स्ट इसको अपने सॉल्व करके देखते हैं क्या रहता है। तो यहाँ पे लिमिट x बिलोंग टेंड टू -1। अब ये a स्क्वायर और -b स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर ऑलरेडी 1 रहता है और वैल्यू माइनस में, तो मैं इसको सीधा सीधा ऐसे लिख सकता हूँ कि x प्लस 1 और x माइनस 1 और नीचे क्या रहेगा आपका x प्लस 1। तो ये दोनों सिंपल सी बात है, कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट x टेंड टू -1 और यहाँ पर क्या बनेगा x माइनस 1। तो जो भी वैल्यू है अपने इसमें पुट करनी रहेगी। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से अपने देखेंगे। ओके, टेक्स्ट बुक में इसके जैसे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस है, तो उसको अपने खास देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब यही चीज, अब यहाँ पर वैल्यू माइनस में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में वैल्यू प्लस में थी, है ना। तो रफ वर्क करते हैं, -1 में से 0.1 अपने माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1.1। फिर यहाँ पर आएगा -1.01। आपको भी खास ये चीजें बहुत ध्यान से देखनी रहेगी। फिर आएगा -1.001 और 0.001, फिर 3 डॉट। अब किसी को डाउट है अगर ये चीज कैसे आई तो एक बार फिर से बता दूं। यहाँ पर अपने पास x की वैल्यू -1 है और फर्स्ट अपने को -0.1 करना है, तो वो मैंने करके बताया, तो -1.1। अब यहाँ पर 0.01 करना है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1.01। अब वैल्यू जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उसकी साइन रखेंगे, याद रखना है ये चीज। ये चीज कर दी। अब अपने प्लस साइड चलते हैं, तो प्लस साइड में कैसा रहेगा, -1 प्लस 0.1, तो प्लस माइनस माइनस।
ओके तो इधर पे भी क्या आना चाहिए 0.9, वो भी किस में आएगा माइनस में। लेकिन ले दे के इसके जितने भी यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं वो वैल्यू आपकी किस में आ रही है माइनस में। क्यों आ रही है? क्योंकि स्टार्टिंग की वैल्यू जो अपने को देके रखी है एक्स की वो ऑलरेडी माइनस में है। डन, ये हो जाएगा माइनस 0.99, ये हो जाएगा 0.999 और ये हो जाएगा 0.9। अब ये चीज कैसे आए यहाँ पर मैंने सॉल्व करके बताया हुआ, एक और बार फिर से स्टेप बता देता हूँ। -1 + 0.01 तो प्लस माइनस माइनस, अब इसमें से ये करोगे तो आपका आएगा 0.99, तो ग्रेटर डिजिट माइनस में, इसके लिए वैल्यू किस में आएगी माइनस में। अब क्या करेंगे, बस सिंपल सा केस है, रफ वर्क है। एक्स में यहाँ पर x -1 है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या है 1.1, -1.1 और -1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.1, वो भी किस में आएगा माइनस में। देखो कैसे सॉल्व करके बताऊं यहां साइड में। यस, सेम टू सेम यहां पर अपने वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा -2.01 और ये 0.01 और ये 0.001। कैसे आए यहाँ पर सॉल्व करके अपने ने बताया हुआ, आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेम x -1 है और x की वैल्यू मुझे रखनी है -0.9 प्लस सॉरी -1, तो माइनस माइनस फिर वही चीज, कंसेप्ट वही रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाए आपका -1.9, तो यहाँ लिख देते हैं -1.9, फिर -1.99, यहाँ पे 3 डॉट। सेम स्टेप रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे वैल्यू इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्लस में थी और यहाँ पर किस में है माइनस में। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो चेक करने से अपने को पता लग रहा है कि वैल्यू किसके नियर आ रही है 2 के, वो भी किस में माइनस में। तो अपने को स्टेप लिखना पड़ेगा। अब कैसे लिखेंगे चलो देखते हैं। यस, अब यहाँ पर मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था कि द वैल्यू ऑफ एक्स, तो सेम टू सेम चीजें यहाँ पे लिखेंगे। द वैल्यू ऑफ एक्स इफ it is increase or decrease, okay, the value of x if it is increase or decrease is close to -2 या फिर वेरी नियर टू -2, ऐसा भी लिख सकते हो आप। अपने स्टेप अपने तरीके से लिख सकते हो, बट लिखना कंपलसरी है, स्टेटमेंट ये ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना वो चीज का। ओके, देखते हैं अब आगे नेक्स्ट क्या करना रहेगा। अब यहाँ वाली वैल्यू को अपने सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर और ये दोनों चीजें अपनी सेम आ रही है, तो यहाँ पर ये चीजें फिनिश होती है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा इसके बेस के ऊपर है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको अगले लेक्चर में अपना सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। थैंक यू।